हेलो फ्रेंड्स। पेटीएम ने अपने निवेशकों का काफ़ी चूना लगाया है। ऐसे में आज एक न्यूज निकल के आई है। एक ब्रोकरेज फर्म है CLSA, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा भी। उस ब्रोकरेज फर्म ने पेटीएम के रेटिंग को इंक्रीज किया है और टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। तो जाहिर सा बात है, ये एक अच्छी न्यूज है पेटीएम इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि पेटीएम का शेयर आप देखेंगे अभी भी 5% ग्रोथ होने के बाद भी, जब इसका रिजल्ट आया था तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया था और करीब 4% के आसपास एक ही दिन में स्टॉक मूव किया था। उसके बावजूद भी अपने ओपनिंग प्राइस से, आप देख रहे होंगे, अपने ओपनिंग प्राइस से करीब 60% ये अभी भी डाउन है। तो करीब करीब 10,000 रुपया जिनने लगाया उनका 4,000 रुपया ही अभी सेव करके रखा है पेटीएम, जो कि कुछ दिन पहले और भी अधिक डाउन हो गया था। खैर, ये तो इतिहास की बात है पेटीएम की, हमें उससे कोई विशेष लेना देना नहीं है। क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट करके ऑलरेडी फंसे हुए हैं उसका तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता जब तक कि वो स्टॉक अपने उस प्राइस तक नहीं जाए। अभी हम देख सकते हैं कि अभी हमारा अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, जैसा कि ब्रोकरेज फर्म सजेस्ट कर रही है। तो आइए न्यूज को देखते हैं विदाउट एनी डिले। तो न्यूज फ्रेंड्स ये है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टारगेट प्राइस CLSA एक ब्रोकरेज फर्म है, इसने टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है और ये 925 रुपये का पहले टारगेट प्राइस दी हुई थी कंपनी, अभी इसका टारगेट प्राइस बढ़ा करके 960 कर दिया है। तो ये एक अच्छा साइन दिख रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं है। अगर ये 960 का भी टारगेट प्राइस देखा जाए तो भी ये अपने IPO ओपनिंग प्राइस से करीब 55% डाउन है, ये ऐसा कंपनी बता रही है। अब देखते हैं कि रीज़न क्या रहे हैं टारगेट प्राइस इंक्रीज करने के प्रति। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, ये पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है इसे 197 बोला जाता है, ये पेरेंट कंपनी है पेटीएम की। और यहाँ पे शेयरों में लास्ट डे 1.3% की ग्रोथ देखने को मिली। 4% का ग्रोथ तब देखने को हमें मिला था जब इसका रिजल्ट आया था। और कंपनी ने अभी तक का 52 वीक हाई 998 को टच कर लिया है और 52 वीक का लो अभी कंपनी का 502 का है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो 2150 रुपये का IPO का प्राइस था उससे अभी भी जो रेटिंग मिला है वो 55% लोअर है और यहाँ पे 960 रुपये का हमें टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी का एक प्रोग्राम की बात किया जा रहा है जिसमें कंपनी ने बाई नाउ पे लेटर नाम से एक अपना बिजनेस शुरू किया। इसमें ये कंपनी चेंजेज ला रही है और इस प्रोग्राम ने कंपनी को काफ़ी लॉस दिया है। तो ऐसे में कंपनी इसे निपटना चाह रही है और इसीलिए ये अधिक से अधिक डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रही है। जैसा कि इसी डाइवर्सिफिकेशन के कारण ही ब्रोकरेज फर्म में इसके टारगेट को बढ़ाया है। अभी ये कंपनी अगले 6 महीनों में, अगले 6 महीने में 5-6 पार्टनर जोड़ने का भी इसका टारगेट है। और कंपनी ने, जो ब्रोकरेज फर्म है वो ये भी कह रही है कि हाई टिकट वाले पर्सनल लोन को बढ़ाना कंपनी के लिए मुश्किल होगा। फिर भी इसने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेटीएम के लिए अपने कोर EBITDA को अनुमान 3% बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे 3% के आसपास इसका EBITDA भी बढ़ने का उम्मीद ऐसा कंपनी जता रही है। EBITDA क्या होता है फ्रेंड्स? तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन होता है। पेटीएम पे जो नज़र रखे हुए हैं 16 विश्लेषकों में से जो 11 लोग हैं वो इस पे बाई करने का रेटिंग दिए हैं और 5 ने इसे सेल करने का रेटिंग दिया है। तो कंपनी के लिए ये भी एक अच्छा साइन है, जो कि ज़्यादातर एनालिस्ट जो हैं उनका राय पॉजिटिव है। और कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रिवेन्यू है वो 38% से ग्रो किया हुआ है और ये 2850 करोड़ रुपए रहा है पिछले वित्तीय वर्ष में, जो कि करीब 38% अप है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की तुलना में। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। कंपनी का रिवेन्यू फ्रेंड्स लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये हमने देखा है और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा।
तो अभी जो कंपनी का मुनाफा है वो पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ा है। अभी जो है इस दौरान कंपनी का नुकसान जो है वो 221 करोड़ का ही है, जो कि पहले इसका नुकसान जो था वो 392 करोड़ का था। तो एक तरह से कंपनी मुनाफे की ओर अग्रसर हो रही है और अपना मुनाफा बढ़ा रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अब हम थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि रियली कंपनी में कुछ ग्रोथ बचा है या नहीं। तो इसके लिए मैंने एक फ्रेंड्स एक्सेल फाइल डाउनलोड किया हुआ है, वो आपको एक्सेल फाइल दिखा देता हूँ। और ये एक्सेल फाइल कस्टमाइज किया हुआ है जिसमें कि लगभग सारी डेटा आप आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं एक दो डेटा जो है जहाँ पे वो यूज़फुल नहीं है, मैं 17 तक का डेटा हाइड कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा क्लियर रहेगा और हमारे पास रिसेंट डेटा ही उपलब्ध रहेगा। तो आप देखेंगे जो सेल है कंपनी का, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ इस लाइन में दिखाया गया है। ये वाला जो लाइन है फ्रेंड्स वो सेल्स ग्रोथ का है। तो आप देखेंगे कि कंपनी का सेल्स अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका एवरेज सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें तो एवरेज सेल्स ग्रोथ करीब फ्रेंड्स निकल के आता है 78% के आसपास। चूँकि 2018 में कंपनी का सेल्स अचानक काफ़ी अधिक जंप किया था, वो करीब 377% का जंप था। तो अगर हम इस ईयर को कंसीडर नहीं करते हैं तब हम लोग थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अचानक सेल में जंपिंग वो हमेशा नहीं रहेगा और वो एवरेज को गड़बड़ कर रहा है। तो अब हम थोड़ा सा इसके एवरेज को निकालने का कोशिश करते हैं। तो अभी जो 5 सालों का एवरेज है वो करीब 18% का है। तो यही रियल नंबर है फ्रेंड्स। 18 से 20% का ग्रोथ हमें इसके सेल्स में देखने को मिल रहा है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑन एन एवरेज प्रत्येक साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव है। कभी 60% निगेटिव है, तो कभी 63%, तो कभी 80% के आसपास, जो कि अगेन इट्स अ बैड साइन। और ईबिटा मार्जिन भी हमेशा ईबिटा लॉस में है, और यहाँ पे देखिए -23% है, -53% है। तो एक्चुअली ये, हाँ, एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं इसमें, क्या ईबिटा में सुधार हो रहा है। कहने का मतलब है कि मार्च 2019 में जहाँ ईबिटा मार्जिन 127% निगेटिव था, वो 2020 में -85 हुआ, 2021 में -51, फिर -53, अभी -23। तो एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है ईबिटा मार्जिन में। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट की थोड़ा देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट तो नहीं है एक्चुअली अभी, और अभी सेल्स के तुलना में नेट लॉस है 30% का। सॉरी, ये आप देख रहे होंगे नेट लॉस है करीब 31% का। यहाँ पे 60% के आसपास नेट लॉस है। मतलब ये सेल्स से नेट प्रॉफिट का तुलना किया गया है कि सेल्स जितना है उसका कितना लॉस हो रहा है कंपनी को, तो उसके हिसाब से 60% का लॉस है। यहाँ पे 50-90% तक, 129% तक कंपनी लॉस की है। तो एक्चुअली कंपनी का जो लॉस है वो रियली कम होता दिख रहा है, लेकिन अभी भी कंपनी लॉस में है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। बट अगेन देखिए क्या स्थिति में सुधार रहता है और कैसे कंपनी अपने प्रोग्रेस को बरकरार रखती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।